नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तितली और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी तितली में। कई बार हम सोचते होंगे कि क्या समय यात्रा और परग्रही यात्रा कर पाना संभव है। तो आज के समय में तो यह कह पाना मुश्किल है, परंतु हमारे हिंदू धर्म में समय यात्रा और परग्रही यात्रा का वर्णन मिलता है। वायु पुराण में वर्णित एक पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में कुशस्थली के राजा रैवत, जिन्हें राजा काकुदमी के नाम से भी जाना जाता था, उनकी एक सर्वगुण संपन्न पुत्री राजकुमारी रेवती थी, जिनका स्वप्न था कि उनका विवाह संसार के सबसे अधिक बलवान और शक्तिशाली पुरुष से हो। राजा रैवत ने अपनी पुत्री के विवाह योग्य होने पर पूरे संसार में योग्य वर की तलाश करना शुरू कर दिया, परंतु कई वर्षों तक तलाश करने के बावजूद भी वे अपनी पुत्री के लिए योग्य वर का चुनाव नहीं कर पाए। इसी चिंता से चिंतित होकर एक दिन वे अपनी पुत्री रेवती के साथ बहुत लंबी यात्रा करके ब्रह्मलोक जा पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे। यह देखकर राजा रैवत ने उन्हें ध्यान से जगाना ठीक नहीं समझा। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी ने राजा से ब्रह्मलोक आने का कारण पूछा, तब राजा ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, तुम चिंता ना करो, क्योंकि मृत्युलोक पर श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जन्म ले चुके हैं और उनके बड़े भाई बलराम, जो कि शेषनाग का अवतार हैं, सहस्त्र हाथियों के बल के समान बलशाली हैं। तुम उनसे जाकर अपनी पुत्री का विवाह करो। यह सुनकर राजा बड़े ही चकित हुए और बोले कि हे प्रभु, मैंने संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित राजाओं की जानकारी निकाल रखी है, परंतु वहाँ श्री कृष्ण और बलराम जी जैसा कोई नहीं है। ब्रह्मा जी मुस्कुरा कर बोले, राजन, ब्रह्मलोक में समय की गति बहुत ही धीमी है। आपने यहाँ जो थोड़ा समय बिताया है, उस दौरान पृथ्वी पर 2 संपूर्ण युग, सतयुग और त्रेता युग बीत चुके हैं और आपका साम्राज्य, आपके समय के सभी लोग समाप्त हो चुके हैं और जब तक पृथ्वी पर आप पहुंचेंगे तब तक वहां द्वापर युग का भी अंतिम चरण चल रहा होगा। यह सुनकर राजा रैवत भयभीत हो गए और तुरंत पृथ्वी लोक की ओर लौटने लगे। तब यहाँ का संसार कुछ और ही था। सतयुग के राजा रैवत और उनकी पुत्री रेवती 32 फीट लंबे मनुष्य थे, जबकि द्वापर युग के मानव की लंबाई मात्र 11 फीट ही रह गई थी और आयु में भी हजारों वर्षों का अंतर था। ये देख वे चिंता में पड़ गए और तुरंत श्री कृष्ण और बलराम के राज्य पहुँचे और उन्हें अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। तब बलराम जी ने अपने हल से रेवती के कंधों को नीचे की ओर खींचा, जिससे रेवती की लंबाई घटकर द्वापर युग की अन्य स्त्रियों के बराबर हो गई और फिर यह विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको सतयुग में की गई समय यात्रा और युगों की लंबाई का अंदाजा तो हो ही गया होगा। हालांकि दोस्तों, समय अनंत है, परंतु हमने अपनी सुविधा के लिए समय को सेकंड, मिनट, घंटे, साल, दशक और शतक जैसी इकाइयों में बांट रखा है। परंतु हिंदू शास्त्र में इस ब्रह्मांड के लौकिक समय को नापने की सबसे बड़ी इकाई को युग कहा जाता है, जो क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। और इन चारों युगों की अवधि और उनका पूरा वर्णन मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। अब अगर विज्ञान की दृष्टि से भी युगों की अवधि को समझें कि ब्रह्मलोक और पृथ्वीलोक के समय में इतना अधिक अंतर क्यों है, तो इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर जाते हैं, वैसे वैसे ग्रेविटी का प्रमाण भी कम होता जाता है और यही कारण है कि आज हम जिन इकाइयों में समय को नापते हैं वे भी घटती जाती है। इसीलिए चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है। आज के वैज्ञानिकों की समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल के संबंध में कई मान्यताएं हैं, जिनमें एक यह भी है कि अगर अंतरिक्ष में ब्लैक होल में प्रवेश करके आप धरती पर वापस आएं, तो उस दौरान पृथ्वी पर कई वर्ष बीत चुके होंगे और ठीक यही घटना राजा रैवत के साथ भी सतयुग में हुई होगी, जब वे पृथ्वी लोक से परे अंतरिक्ष में ब्रह्मलोक गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।